Hey, so welcome to the Life of Mine podcast. Without wasting any time, आज हम बात करने जा रहे हैं एक खास कई सारी खास हस्तियों के बारे में. The favorite sports person I used to like and I like till date. So without wasting any time, let's head towards our intro. Hey, so welcome to the Life of Mine podcast. So आज हम बात करने वाले हैं my favorite sports persons. So without wasting any time, let's get into our podcast. So I have to take the cuts because my throat is not working properly right now. But yeah, first of all, my first ever जिन्हें मैं एडमायर करता हूँ, जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, इज एडम गिलक्रिस्ट. एंड या मेरी जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ ऑब्सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है. आई डोंट लाइक इंडियन क्रिकेट टीम टू बी ऑनेस्ट. आई सपोर्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम रेदर देन इंडियन क्रिकेट टीम. और ऐसे कई सारे लोग आएंगे अब आगे जो ऑफेंड हो जाते हैं कि अब यू जस्ट सपोर्टिंग द आउटसाइडर्स लाइक. या होते हैं कुछ लोग. मेरा एक क्लासमेट था, उसने मुझे एक टेक्स्ट लिखा था कि तू खाता है इंडिया का एंड यू जस्ट सपोर्ट ऑस्ट्रेलियंस. यू नो व्हाट इज़ माई आंसर फॉर दैट. और ये सबके लिए जो आगे भी अगर इस बारे में बात करना चाहेंगे कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम फीड नहीं कर रही है. दैट्स इट. मुझे इंडियन क्रिकेट टीम फीड नहीं कर रही है. माई पेरेंट्स आर जस्ट फीडिंग मी. और आई रिस्पेक्ट माई नेशन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व माई नेशन. तुम लोग आके जाके आई डोंट नो व्हाट यू विल डू बट या आई विल रिस्पेक्ट आवर नेशन एंड आई विल सर्व माई नेशन. दैट्स इट. सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में, क्योंकि क्या है ना कि अब आप अगर आप खुद इंडियन क्रिकेट टीम में हो देन आई विल जस्ट या एडमायर किया. ऐसा थोड़ी ना है कि मैं पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को हिट करूँ. या आई जस्ट लव ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मोर देन इंडियन क्रिकेट टीम, पर मैं इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को भी एडमायर करता हूँ. अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग रोहित शर्मा और कोहली को कंपेयर कर रहे हैं कि कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दी. जस्ट लीव दैट. कोहली लेजेंड है. एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि या रोहित शर्मा इज़ द लेजेंड बट या सब जानते हैं टॉप पे तो धोनी है. हाँ, तो हम एडम गिलक्रिस्ट पे थे. अभी भी वो मेरे फ़ोन के वॉलपेपर है. सो मुझे एडम गिलक्रिस्ट से प्यार कब हुआ, मतलब लाइक या आई जस्ट लव दैट प्लेयर. क्यों? क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल माई फादर जस्ट टोल्ड मी अबाउट एडम गिलक्रिस्ट कि एक बहुत ही ख़तरनाक कीपर हुआ करता था. ये मुझे तब पता चला. मैं धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा. बट एडम गिलक्रिस्ट की जब मैंने कीपिंग देखी एंड धोनी की देखी, एडम गिलक्रिस्ट के ज़्यादा क्लिप्स मिले नहीं मुझे, धोनी के बहुत सारे. सो या धोनी एंड एडम गिलक्रिस्ट आर अनबीटेबल बोल सकते हैं आप लोग. ये दोनों एक साथ आ जाए ख़त्म है गेम. सो एडम गिलक्रिस्ट इतने खतरनाक विकेट कीपर है ना. लाइफ में मैंने पहली बार देखा है कि कोई ऐसा विकेट कीपर है. आई मीन टू से, क्योंकि दैट प्लेयर नॉट इवन इन हिज विकेट कीपिंग स्किल्स बट इन हिज बैटिंग स्किल्स ही वाज लाइक डैम. उन्हें आउट करना सामने वाली अपोनेंट टीम के लिए मतलब बहुत ही मुश्किल था. 82 रन पे वो अपने लास्ट इनिंग्स में आउट हुए थे ओडीआई के. एंड दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन बिकॉज ही वाज अ लेजेंड. बहुत ही ज़्यादा फेयर प्ले खेलने वाले ऑस्ट्रेलियन थे. सो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वो होते हैं ऑफेंड हो जाएंगे कि एडम गिलक्रिस्ट. बट मुझे धोनी से ज़्यादा अच्छे एडम गिलक्रिस्ट लगते हैं. आई एम नॉट जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग धोनी बिकॉज माही इज़ द बेस्ट. बट एडम गिलक्रिस्ट इज ऑल्सो अ लेजेंड टू बी ऑनेस्ट. सो माई नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, नॉट इवन द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, लेट्स टॉक अबाउट पर्सनैलिटी. माई फादर. मैंने आज तक कभी उन्हें खेलते नहीं देखा बट या जैसा मैंने सुना है कि वेल आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को मेरे नाक से आवाज़ आ रहा हो बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ. क्या बात कर रहे थे हम? यप. सो मैं अपने पापा के बारे में बात करता हूँ. मेरे पापा गांव के कीपर हुआ करते थे, जिस पोस्ट ऑफिस लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी है. यप, उस पर. तो क्या होता है कि मेरे पापा की कीपिंग बहुत अच्छी थी. माई मॉम यूज्ड टू टेल मी कि तेरे पापा बहुत बढ़िया कीपिंग करते थे. एंड देन आई जस्ट पापा मुझे बहुत सारी टीचिंग्स देते हैं कभी कभार कि बेटे
इफ़ यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू स्टॉप समवन एंड ऑल दैट। कई सारे लोग जलते भी है इस बारे में कि आई एम जस्ट होल्डिंग द ग्लव्स, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं जो कर रहा हूँ आज, मैं बहुत अच्छा खेल लेता हूँ एंड आई एम जस्ट इन टू इट। मैं अपने गेम पे फोकस करता रहता हूँ, दैट्स द पॉइंट। सो माई फादर इज़ माई बिगेस्ट मोटिवेशन, बिकॉज मेरे फादर का जो राइट हैंड है, इट्स नॉट देयर, वो एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे पापा का राइट हैंड एक एक्सीडेंट में कट गया था। आफ्टर दैट ही इज़ नॉट इन टू स्पोर्ट्स एंड एनीथिंग, बट या ही इज़ द गॉड ऑफ माइंड, टू बी ऑनेस्ट। या सो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि उन्होंने नहीं कभी आज तक हार मानी एंड ऑल, ना ही मैं मानने वाला हूँ। एंड क्या होता है कि फिर अब हम बात करने वाले हैं, एक और भैया है इन माई विलेज, इन माई नेबरहुड विलेज एंड यू कैन से, उनका नाम है सुरेश ठाकुर। मैं मुझे नहीं पता आप लोगों का, आप लोगों ने उन्हें देखा है कि नहीं, बट मैं कुछ क्लिप शेयर कर लूँगा अपने इंस्टाग्राम पे, यही मैं कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बट वो जो विकेट कीपर है ना, आई मीन टू से, जब वो विकेट कीपिंग करते हैं ना, मेरी आंखों से लिटरली पानी आने लग जाता है, बिकॉज डैम उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स इतनी खतरनाक है। आई यूज टू एडमायर हिम, मतलब कौन ना करे भाई इतनी अच्छी विकेट कीपिंग स्किल्स के साथ किसी आदमी को। सो शाउट आउट टू हिम, बिकॉज वो, दैट पर्सन इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट वी कैन से। या एंड नेक्स्ट, एक ही नहीं है, ऐसा ही नहीं कि मैं क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ की बात करने वाला हूँ, बट या अब हम बात करेंगे, चलो अब फुटबॉल की बात करते हैं। मेसी इज़ वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट ऑब्सेशन इन फुटबॉल। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑफेंड हो जाते हैं मेरे सामने कि रोनाल्डो इज़ द बेस्ट, बट इन मैनी इंटरव्यूज यू कैन सी, कई बार कहा गया है, इफ़ यू जस्ट कंपेयर मेसी एंड रोनाल्डो, इट्स काइंड ऑफ अनफेयर, बिकॉज जिस लीग में मेसी है, जिस लीग में रोनाल्डो है, ये दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं। इट्स ऑन देम, दैट्स इट। मैं मेसी को बहुत सपोर्ट करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग रोनाल्डो बहुत ही ज़्यादा गंदे प्लेयर है, बट या इफ़ यही तो यही आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मीम्स एंड अ लॉट ऑफ रील्स इन इंस्टाग्राम, लाइक इफ़ आई जस्ट से कि दिस मैन इज़ माई गोट, इट डजंट मीन कि मैं इस लेजेंड को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट दीज बोथ प्लेयर्स एंड ऑल्सो आई रिस्पेक्ट रॉबर्ट लिवेंडोस्की। ये तीनों प्लेयर मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेसी की बात ही कुछ और है। मुझे मेसी कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वैसा प्लेयर आज तक मैंने कभी देखा नहीं। हिज ड्रिबलिंग स्किल्स एंड ऑल, फुटबॉल की तरफ तो मैं मेसी की वजह से गया हूँ। एंड देर आर अ लॉट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, बट या आई एडमायर मेसी। एंड नेक्स्ट स्पोर्ट्स इज, हमारा जो नेक्स्ट स्पोर्ट्स है, हमारा नेक्स्ट स्पोर्ट्स था रेस। मतलब आई यूज टू एडमायर मिल्खा सिंह, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत देखा था, मतलब उनकी पुरानी रेसेस देखी थी, उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखे थे। सो मिल्खा सिंह इज़ अनदर स्पोर्ट्स पर्सन जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वैसा स्पोर्ट्स पर्सन कभी हमें ना ही मिल पाएगा और ना ही कभी मिला है। वो बहुत ही तेज़ भागते थे एंड उनकी जो लाइफ का स्ट्रगल रहा है, दैट्स द हार्श रियलिटी जो सब फेस करते हैं। किसी न किसी पॉइंट पे सब स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड नाउ माय नेक्स्ट मैन, आई मीन लेट्स कॉल हिम द मैन, द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर। लेट्स टॉक अबाउट हिम, क्योंकि वो जो है ना, एवरीबडी यूज्ड टू से कि वो आदमी नशे में चूर है, बट इन माय वे, मतलब मेरी नज़रों में वो आदमी भगवान है। ही इज़ द गॉड ऑफ माइंड। वाई? बिकॉज ही इज़ द, उस आदमी ने ना 30,000 $30,000, आई डोंट नो हाउ मच की कितने ऑक्यूपेशन से स्टार्ट किया था, एंड नाउ ही इज़ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। आई गेस ये आप सबसे ज़्यादा पे किया गया है उन्हें। सो क्यों? क्योंकि उस आदमी में इतना पोटेंशियल है। आई डोंट नो, पॉरियर से जब वो हारा, सो आई वाज लाइक डैम यार, वाई? खबीब से हारे, नो कैप। लोग कहते हैं कि मैं मैग्रेगर को भी सपोर्ट करता हूँ, दैट्स अनफेयर। या आई सपोर्ट मैग्रेगर, पर मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं कहा कि खबीब इज़ नॉट गुड। अब जो लेजेंड है वो तो लेजेंड ही है ना। बट मैग्रेगर ने जो किया है ना, मैग्रेगर ने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है, कि हम उसे कर अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड उस आदमी में जब तक वो खेला,
अभी भी खेल ही रहा है, बट जब तक वो खेला ना, ख़त्म, मतलब नहीं छोड़ा उस आदमी ने कभी भी किसी को। एंड रोनाल्डो से जब उसकी बात हुई थी एक बार, आई डोंट नो व्हाट ही जस्ट सेड, या आई विल बीट दैट, एंड या ही इज़ नाउ द ग्रेटेस्ट पेड एथलीट ऑफ ऑल टाइम, एज़ आई केम टू नो। सो आई थिंक 10 मिनट हो चुके हैं, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। आई होप यू एन्जॉयड इट। सो वी विल बैक विद अनदर पॉडकास्ट, बहुत जल्दी आ जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू जस्ट फॉलो एंड रेट दिस शो, क्योंकि अब से हम कंसिस्टेंट हो चुके हैं। वी विल बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल द टाइम। अब मैं कभी भी अपने किसी भी प्लान को रोकने नहीं दूंगा। या आई एम सिक, बट या वी विल डू इट। ओके, बाय, थैंक्स एंड पीस आउट।